morning to all of you. Today's I will discuss about development of linguistic skills and interrelationship. जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमारी यूनिट 3 का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट किया था, आई थिंक हमारा सेकंड टॉपिक भी हो गया था. ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि लिंग्विस्टिक स्किल्स को हम कैसे, लिंग्विस्टिक स्किल्स का कैसे विकास करता है, वो आपस में कैसे इंटर रिलेट होती हैं. ठीक है, स्किल्स हमारी 4 तरह की होती है: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग. ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, हम समझेंगे. और जो ये वाली बुक है हमारी, वो है हमारी डॉक्टर कविता बत्रा. मैं आपको पहले भी बताती जा रही हूँ बार बार कि हमारे जो इस बुक के अंदर से हमारी जो 4 यूनिट्स है वो पूरी कंप्लीट होती है. बीएड सेकेंड ईयर की लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा फुलफिल होता है. इतनी अगर आप ये वाली बुक परचेज कर लेते हैं, इसकी कहीं से फोटोकॉपी करवा लेते हैं, तो आपके लिए इनफ है, सफिशिएंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसके अंदर आपकी 4 यूनिट्स इन डिटेल दे रखी है. ठीक है, जो हमारे ऑप्शनल क्वेश्चंस भी आएंगे वो भी सभी इसी के अंदर गिवन है. तो ऐसा नहीं है कि इसमें से कुछ भी कवर नहीं होता. सभी अगर सीडीएलयू यूनिवर्सिटी के पर्पज से देखा जाए तो सभी इसके अंदर सारे जो यूनिट्स है, हर एक टॉपिक इसके अंदर गिवन है. ठीक है, तो बिना देरी करते हुए हम अपनी जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं. पहले हम जान लेते हैं कि मीनिंग ऑफ लिंग्विस्टिक स्किल्स क्या होता है. मीनिंग, ठीक है, भाषाई कौशलों का अर्थ क्या है. सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना भाषा सीखने का स्वाभाविक क्रम एवं कौशल है. यानी कि पहले हम क्या करते हैं, पहले हम सुनते हैं, देन उसके बाद हम उस जो हमने सुना होता है उसको हम क्या करते हैं, बोलते हैं. फिर उसके बाद हम पढ़ना सीखते हैं, देन उसके बाद हम लिखना सीखते हैं. ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, एक क्रम रहता है. जो भी हम किसी भी भाषा को जब भी हम सीखते हैं, चाहे वह इंग्लिश है, हिंदी, कोई भी अदर लैंग्वेज है, जब भी हम सीखते हैं तो हम पहले क्या करेंगे, पहले उस चीज़ को सुनेंगे. ठीक है, कि एक्चुअल वो चीज़ होती क्या है. ठीक है, देन उसके बाद हम खुद उसको बोलने की ट्राई करेंगे. उसके बाद हम पढ़ेंगे उस चीज को, देन उसके बाद हम लिखेंगे. ठीक है, तो ये क्या है, भाषा सीखने का एक स्वाभाविक क्रम कौशल है. भाषा सीखने के लिए इन 4 कौशलों की आवश्यकता होती है. कोई भी भाषा जब भी हम सीखते हैं तो इन 4 कौशलों की हमें जरूरत होती है. जब बालक को इन 4 कौशलों का ज्ञान हो जाता है तभी पूर्ण भाषा का बोध होता है. जब वह पूरी तरह इसके अंदर परिपूर्ण हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तभी वह पूर्ण भाषा का उसे बोध होता है. भाषा कौशल अर्जित करना सहज नहीं है. भाषा कौशल को गेन करना बिल्कुल भी इजी नहीं है. इसके लिए प्रयास और अभ्यास की आवश्यकता होती है. देखो, जब आप कंटिन्यूटी किसी चीज को सुनोगे तभी उस चीज को बोल पाओगे. ठीक है, और बोलोगे तभी लिख पाओगे, पढ़ पाओगे. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी होता है. नहीं, जब भी आप किसी लैंग्वेज को सीखते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहता है, डिफिकल्ट टास्क रहता है. जैसे कोई भी उर्दू, फारसी, कोई भी अदर लैंग्वेज जब भी हम सीखते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है. ठीक है, भाषा कौशल भाषा ज्ञान का व्यवहारिक पक्ष है, जिसे विकसित करने के लिए कुछ क्रियाओं के विशिष्ट समूह पर ध्यान दिया जाता है. इन क्रियाओं में प्रवीणता से भाषा कौशल का विकास होता है. भाषा कौशल क्रियाओं का एक ऐसा समूह है जिससे ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों एवं शरीर के अन्य अंगों का संचालन किया जाता है. मतलब कि सभी जो अंग, जो भी हमारे शरीर की जो भी मूवमेंट्स हैं वर्ड की, वो क्या होती है, इसी के द्वारा होती है. ठीक है, इसमें अभ्यास और सतत कार्य संपादन की आवश्यकता रहती है. मतलब कि इसमें क्या, कंटिन्यूटी अभ्यास करना पड़ता है, हमें कार्य करना पड़ता है. इस प्रकार कौशल अर्जित करके कोई भी कार्य सक्षम बन सकता है. इस प्रकार जब भी हम इन कौशलों को अर्जित कर लेते हैं तो हम किसी भी कार्य में सक्षम हो जाते हैं, कोई भी भाषा को सीखने में सक्षम बन जाते हैं. भाषा में भी कुशलता प्राप्त करने के लिए अनुकरण और अभ्यास का मार्ग अपनाया जाता है. अनुकरण यानी कि रिपीटेशन यानी कि जब भी हम किसी चीज को रिपीट करते हैं, बार बार जब भी हम किसी चीज को रिपीट करते हैं तभी हम उसके अंदर एक्सपर्ट हो पाते हैं. ठीक है, और जब भी हम उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं, रिपीटेशन, प्रैक्टिस, जो भी आप वर्ड को यूज करना चाहिए, जो भी आपको इजी लगे. मतलब कि जब भी हम किसी चीज को बार बार किसी भी चीज को करके देखते हैं, बोलते हैं, अनुकरण करते हैं, देन उसके बाद हम उस चीज के अंदर क्या हो जाते हैं, परफेक्ट हो जाते हैं. ठीक है, श्रवण कौशल अन्य कौशलों का विकास करने के लिए आधारशिला है. मतलब कि जो श्रवण कौशल है वो क्या, बेस है अन्य कौशलों को प्राप्त. तो देखो, अगर हम सुन पाएंगे तो हम लिख भी पाएंगे. ठीक है, अगर हम ढंग से सुन रहे हैं तभी हम लिख पाएंगे. अब टीचर है, क्लास में अगर पढ़वाएगा, ठीक है, तो वो पढ़वाने के लिए क्या पढ़ना है, पहले हमें ये तो जानना पड़ेगा ना. तो इसके लिए हमें पहले सुनना पड़ेगा. ठीक है, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए कि हमने क्या लिखना है, बोलने के लिए कि हमने क्या बोलना है. दैट मीन्स कि जो श्रवण कौशल है वो इन सभी कौशलों का, बोलना, लिखना, पढ़ना, इन सभी कौशलों का क्या है, वो बेस, आधारशिला.
प्राय जो बालक सुन नहीं सकता वह बोलने में भी असमर्थ रहता है। मतलब कि जो भी बालक सुन नहीं सकता वो बोलने में भी असमर्थ रहता है, पढ़ भी नहीं पाता वो ढंग से, ठीक है, लिख भी नहीं पाता, बिकॉज वो सुन ही नहीं पा रहा कि उसने लिखना क्या है, पढ़ना क्या है, बोलना क्या है, ठीक है। उसका भाषा ज्ञान संभव नहीं है, अर्थात वह भाषा ज्ञान में शून्य रहता है। मतलब कि वो भाषा को इतनी अच्छी तरह से अर्जित नहीं कर पाएगा जितनी अच्छी तरह से अदर बच्चे कर पाएंगे, ठीक है। श्रवण ज्ञान के उपरांत बालक उसका अनुकरण करके बोलना सीखते ही, यह भाषा का मौखिक रूप होता है। बोलते हम कहाँ से, मुंह से बोलते हैं तो ये मौखिक रूप हो गया, लिखना लिखित रूप हो गया, ठीक है। उसके बाद विद्यालय में औपचारिक रूप से शिक्षा प्राप्त करते हुए यह पढ़ना लिखना सीखता है। इन चारों कौशलों का विकास ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य मतलब कि लैंग्वेज जो भी हमें लैंग्वेज जो भी हमारा भाषा शिक्षण है उसका उद्देश्य क्या है, इन सभी कौशलों का विकास करना। अगर ये सभी कौशल विकसित हो गए दैट मीन्स आप उस भाषा के अंदर भी परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है। आगे क्या है कि भाषा अभिव्यक्ति, इन चारों कौशलों का विकास है भाषा शिक्षा का उद्देश्य। भाषा अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन है एवं बालक के लिए अभिव्यक्ति की सफलता उसके भाषा एवं योग्यताओं के विकास पर निर्भर करती है। इन्हें भाषाई कौशल कहते हैं। जब वह इन भाषाई कौशलों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह भाषा को ग्रहण करने एवं अभिव्यक्त करने में प्रवीण हो जाता है। भाषा प्रमुख रूप से 4 कौशलों पर आधारित होती है। मतलब जितना मैंने आपको बताया उसमें से ये नहीं कि अपने सभी एज इट इज लिखना है, सिर्फ आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि क्या रहा है, लिंग्विस्टिक स्किल्स का क्या अर्थ है, भाषा कौशलों का क्या अर्थ है, ठीक है। तो सिर्फ आपने मीनिंग उसको अच्छे से इन डिटेल लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपने जो भी एज इट इज जो बुक में लिखा हुआ है कि ऐसा ही आप लिख के आ जाओगे, ठीक है। आप अगर आपको समझ आ गई एक बार में ये चीज तो आप अपने आप से भी बना के लिख सकते हैं। आफ्टर ऑल आप बीएड के स्टूडेंट्स हैं तो इतना तो आपको खुद भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो उसको अभी से ही डेवलप कर लो ताकि आप बच्चों के अंदर भी डेवलप कर पाए वो चीज, ठीक है। तो ये जस्ट एक समझाने के लिए एक बुक बनाई गई है भी, हमने देखना है कि हमारा जो टॉपिक है वो क्या कह रहा है, ठीक है। अगर मीनिंग क्लियर है दैट मीन्स हम आगे के जो पॉइंट्स है वो भी हम अपने आप से क्लियर कर लेंगे, और जो भी आगे जितने भी स्किल्स के फर्दर पॉइंट्स हैं वो भी बिल्कुल ईजी हैं, सिमिलरिटीज है उनके अंदर भी, तो ज्यादा कोई डिफिकल्टी वाली बात ही नहीं है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि इन 4 कौशलों के बारे में, श्रवण कौशल जो भी हमारे जो कौशल है, सुनना बोलना लिखना पढ़ना, इसके बारे में हम इन डिटेल पढ़ते हैं। श्रवण कौशल यानी कि लिसनिंग, इसके अंतर्गत बालक सुनकर अर्थ ग्रहण करता है, ठीक है। पठन कौशल यानी कि रीडिंग, इसमें बालक पढ़कर अर्थ ग्रहण करता है। स्पीकिंग मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, इसके माध्यम से बालक बोलकर अपने विचारों को प्रकट करता है, इसके माध्यम से बालक बोलकर अपने विचारों को प्रकट करता है। लेखन कौशल, बालक क्या करेगा, लिखकर अपने विचारों को प्रकट करेगा। तो ये तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि बोलकर, लिखकर, पढ़कर, सुनकर अर्थ सुनेंगे तब हम अर्थ ग्रहण करेंगे, ठीक है। पढ़ेंगे तब भी हम अर्थ को ग्रहण करेंगे, किसी भी चीज को हम ग्रहण कर रहे हैं। पर जब हम बोलेंगे तब हम अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, हम अपनी बात को बता रहे हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहे हैं। लिखेंगे तब भी हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ग्रहण कब करना है, कौन से क्वेश्चन में करना है, और अभिव्यक्ति कब करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास उपरोक्त 4 प्रकार के भाषाई कौशलों पर विचार करके हम पाते हैं कि पहले 2 कौशलों का संबंध ग्रहण करने से है, ठीक है, इसलिए इन्हें ग्रहणात्मक भी कहा जाता है, और जो अन्य 2 कौशल उनका क्या है पर्पस, अभिव्यक्त करने से है, ठीक है। तो आगे है, इन्हें अभिव्यंजनात्मक कौशल भी कहा जाता है। बालक के अभिव्यक्ति का माध्यम यही 4 कौशल होता है। मतलब कि जब भी हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं तो अभिव्यक्ति जब भी वो करता है तो इन 4 कौशलों के आधार पर ही करता है, ठीक है। उसकी संप्रेषण क्षमता का विकास इन्हीं पर निर्भर करती है। यदि वह अपने विचारों को बोधगम्य बनाने में सक्षम हो जाता है तो हम सहज ही कह सकते हैं कि वह भाषा कौशलों का उपयोग करना जानता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि भाषाई कौशलों का उपयोग करने से उसमें व्यवहारगत परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। मतलब कि वो जब इन सभी चीज़ों के अंदर एक्सपर्ट हो जाता है तो वो हम कह सकते हैं कि उस बच्चे के अंदर भाषा जो कौशल हैं वो भी अच्छे से डेवलप हो चुके हैं, वो भाषा के बारे में अच्छे से परिपक्व हो चुके हैं, परिपूर्ण हो चुके हैं, ठीक है। इंटर रिलेशनशिप कैसे है, मतलब कि ये जो कौशल है वो आपस में कैसे संबंधित है एक दूसरे से, ये बताना है आप हमें। सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने
के 4 भाषा कौशलों में सुनना और पढ़ने का संबंध भाषाई समझ से है, जबकि बोलना और लिखने का संबंध क्या भाषा के प्रयोग से संबंधित है। मतलब कि जब हम सुनेंगे पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगी कि भाषा के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम बोलेंगे लिखेंगे तो वो क्या है कि हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, बोल के और लिख के, ठीक है। इसलिए भाषाई समझ और भाषा प्रयोग 2 विभिन्न पहलू हैं जो वक्ताओं एवं श्रोताओं, पाठकों एवं लेखकों में भावनात्मक एवं संज्ञानात्मक सह संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। सुनने और पढ़ने के बीच कैसे संबंध है? सुनने और पढ़ने के बीच संबंध भाषा की समझ से विकसित करने में बहुत ही सहायक होता है, क्योंकि ये भाषाई समझ के मूल तरीके हैं। सुनना और पढ़ना दोनों ही ग्रहणशील कार्य है, मतलब कि हम सुन के भी और पढ़ के भी दोनों को क्या कर रहे हैं, हम ग्रहण कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, किसी भाषा के जो भी नियम है उनको, ठीक है। क्योंकि दोनों ही कौशल की मनोवैज्ञानिक गतिविधि और समझ की प्रक्रिया एक समान है और दोनों ही अंतर संबंधित है और एक दूसरे को सुदृढ़ करते हैं। सुनने से ही भाषा की प्रतिक्रिया की क्षमता बढ़ती है, जिससे पढ़ने की गति तेज हो जाती है। और हम सुनते सही ढंग से तो हम पढ़ते भी सही ढंग से, ठीक है। श्रोता और पाठक जानकारी को अपने अनुभवों के आधार पर ग्रहण करते हैं। श्रोता यानी कि जो सुनने वाला, पाठक यानी कि जो बता रहा है किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है, किसी पाठ के बारे में। सुनने की क्षमता में सुधार के लिए पढ़ने के माध्यम से छात्र अपने योजनाबद्ध ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। जब छात्र कुछ नया सुनते हैं तो पढ़कर अर्जित किए ज्ञान के माध्यम से वे उसे आसानी से समझ लेते हैं। पढ़ने से छात्रों की शब्दावली में वृद्धि होती है, जो सुनने के कौशलों में भी सुधार करती है। पठन कौशल छात्रों के सोचने की क्षमता का विकास करता है, जो सुनकर समझने में छात्रों की मदद करते हैं। यानी कि ये दोनों क्या इंटर रिलेट है, सुनना और पढ़ना। जब हम अच्छे ढंग से सुनते हैं तो हमारे पढ़ने की जो गति है वो भी तेज जाती है, और जब हम पढ़ते हैं तो हमारे सुनते जब जो भी चीज़ हमने सुनी है वो भी अच्छे से हमारी क्लियर हो जाती है जब हम खुद से पढ़ के देखते हैं। तो यानी कि ये दोनों चीज़ें क्या इंटर रिलेट करती हैं, और हमने इसमें यही बताना है कि जो चारों स्किल्स हैं वो कैसे आपस में इंटर रिलेट करती हैं। देन उसके बाद है बोलने और लिखने के बीच अंतर संबंध। बोलना और लिखना भाषा के प्रयोगात्मक सिद्धांत से संबंधित है। मतलब कि इसमें हम क्या करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं। बोलते समय भी हम भाषा का प्रयोग करते हैं और लिखते समय भी, ठीक है। बोलते समय शब्दावली, व्याकरण के नियम तथा लय छात्रों की भाषाई क्षमता को इंगित करता है, जबकि लेखन के लिए तार्किक और जटिल सोच की आवश्यकता होती है। मतलब कि लिखते समय भी हमें क्या करता है, एक हमारे पास थिंकिंग हमें चाहिए होती है, ठीक है। बोलना और लिखना परस्पर संबंधित हैं, जो एक दूसरे की सकारात्मक सहायता करते हैं। बोलना अप्रत्यक्ष तरीके से लेखन को सक्रिय करता है। लेखन में सुधार केवल लेखन कौशल के विकास पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि भाषा का मौखिक अधिग्रहण भी लेखन के सुधार में मदद करता है। मतलब कि जब हम मुख से अगर हमने किसी चीज़ को बोला है, जब हमने सही चीज़ को ग्रहण किया है, ठीक है, तो हम लिखते समय भी उस चीज़ के बारे में गलती नहीं करते, ठीक है। अगर हमने कोई भी वर्ड बोला, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, कोई भी एनी अदर वर्ड जब हम बोलते हैं, दा और दी बोलते हैं, वी बोलते हैं, तो हम जो भी वर्ड्स को बोलते हैं अगर हमने सही तरह से उसके प्रोनाउंसिएशन किया तो हम रिटन में भी कभी मिस्टेक नहीं करेंगे। अधिक एवं अच्छा बोलने से लेखन में गति आ सकती है। इसके दूसरे पक्ष में अधिक एवं अच्छा बोलने की क्षमता विकसित करने के लिए उचित रूप से अधिक लेखन उपयोगी होता है, क्योंकि अधिक लेखन छात्रों के शब्दावली की क्षमता को बढ़ाता है और साथ ही वे ठीक रूप से भाषा की रचना करना और उससे तार्किक रूप से व्यक्त करना सीख जाते हैं। मतलब कि सभी कौशल क्या है, आपस में इंटर रिलेटेड है। जब हम सही ढंग से बोलते हैं तो हम लिखते भी सही ढंग से, और अगर हमने लिखा सही है तो हम बोलेंगे भी उसको सही, ठीक है। तो आपस में क्या हो रहे हैं, इंटर रिलेट हो रहे हैं। बोलने और सुनने में संबंध क्या है? किसी भी भाषा को सीखने में सुनना पहला कौशल होता है जो ग्रहण करने की प्रक्रिया है, और दूसरा कौशल बोलना होता है जो कि व्यक्त करने की प्रक्रिया है। हम बोल के अपने विचारों को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, अभिव्यक्ति की प्रक्रिया। भाषा और भाषाई सामग्री का ग्रहण जितना स्ट्रिक और धारा प्रवाह होगा, उतनी ही स्ट्रिकता और धारा प्रवाह भाषा को व्यक्त करने में भी होगी। वैसे तो दोनों ही कौशलों में निकट संबंध है, परंतु मौखिक संप्रेषण में मनोवैज्ञानिक स्तर पर दोनों में भी अंतर आ जाता है, जिसमें सुनते समय ज्ञान सतह से गहरी संरचना की हो जाती है। जब हम सुनते हैं तो हमारा जो ज्ञान है वो क्या बेस से हम डीपली हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। और लेकिन हम बोलते समय हमारी गहराई से सतह की ओर आता है, मतलब कि हमारे जो अंदर की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो ऊपर बेस तक आती है, ठीक है। इसको आप खुद से भी खुद की लाइफ से जब रिलेट करोगे तब पता चलेगा आपको।
और वक्ता श्रोता के भीतर की अभिव्यक्ति को सक्रिय करता है। बोलना और सुनना एक दूसरे के पूरक है। छात्र सुनकर ही बोलना सीखता है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं को अभिव्यक्त तभी कर सकता है जब वह किसी बात को सुनकर समझे, और बेहतर सुनने के लिए बोलना भी सांकेतिक युक्ति के रूप में कार्य करता है, क्योंकि जो छात्र धारा प्रवाह में बोलता है वह सुनकर जल्दी समझ लेता है। केवल सुनने मात्र या केवल बोलने मात्र से संप्रेषण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब कि दोनों ही चीज़ें बहुत जरूरी होती है। बोलकर हम क्या करेंगे, जब भी हमने सुनी किसी चीज़ को अच्छे से, तभी हम उसके बारे में जवाब दे पाएंगे, ठीक है ना। और जवाब भी हम तभी दे पाएंगे जब हमने उसको अच्छी तरह से सुना। मतलब कि क्या है, ले दे के वहीं भी आ जाएगा। मतलब कि चारों कौशलों को मैंने आपको जैसे पहले भी 2 पॉइंट्स में बता दिए कि इंटर रिलेट करेगा ये, कि कैसे आपस में संबंधित है, वही चीज़ें हमने करनी है। अब जैसे आ गया पढ़ने और लिखने के बीच संबंध। पढ़ना और लिखना लिखित संचार के 2 पूरक भाग हैं। स्टार्टस्की के अनुसार अच्छे लेखक अच्छे पाठक होते हैं। यानी कि जो अच्छा लेखक होता है वो क्या होता है, अच्छा पाठक होता है, ठीक है। मतलब कि जो अच्छा लिख सकता है वही अच्छा व्यक्त कर सकता है किसी के आगे, ठीक है। जहाँ अच्छे लेखक दूसरों की तुलना में अधिक पढ़ते हैं, वहीं अच्छे पाठक दूसरे पाठकों की तुलना में अधिक व्यवस्थित और परिपक्व लेखन करते हैं। पढ़ना और लिखना दोनों ही भाषा सामग्री और शैली के बारे में समान ज्ञान का प्रयोग करते हैं, जो कि लेखक की पढ़ने की क्षमता और पाठक की लिखने की क्षमता को मजबूत करता है। पढ़ना लेखन का आधार होता है, क्योंकि पढ़ने से छात्र अपने सोच का दायरा बढ़ा सकते हैं, और यह उनके लेखन को भी समृद्ध करता है। मतलब कि जब हम किस चीज़ को अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो वो क्या होएगा, उससे हमारा ज्ञान बढ़ेगा, ठीक है। और हम लिखते समय भी हमारे अंदर क्या है, समृद्धता आएगी, क्योंकि हमने जो चीज़ पढ़ी अच्छे से वो हमने समृद्ध कर दी, ठीक है। मतलब कि हमारा क्या है, जो एरिया है वो ब्रॉड हो जाएगा लिखने का, ठीक है। लेखन पढ़ने की क्षमता को बढ़ाता है, क्योंकि जब लेखन में परेशानी आती है तो छात्र शब्दावली या जानकारी खोजने के लिए पढ़ता है, इसलिए लेखन पढ़ने की क्षमता को बढ़ाता है। मतलब कि जब हम लिखते समय हमें कहीं भी दिक्कत आती है तो हम पढ़ते हैं उस चीज़ के बारे में, ठीक है, उस टॉपिक के बारे में। इसके साथ ही लेखन में प्रयुक्त पाठ्य ज्ञान को समझने की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे पढ़ने को अधिक स्ट्रिक्ट और प्रभावी बनाता है। मतलब कि जो ओवरऑल जो भी मैंने आपको पढ़ाया है अभी तक, वो मुझे नहीं लगता कि उसमें आपको कोई भी दिक्कत आएगी, बिकॉज हमने क्या करना है, हम खुद से इंटर रिलेट करके देखेंगे। अगर हमने पढ़ा है तभी हम लिख पाएंगे, और हमने अगर लिखा है तो हम अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो मतलब कि सभी चीज़ें जो हमारे चारों कौशल है कि आपस में इंटर रिलेटेड, किसी भी जब भी हम कोई नई लैंग्वेज को सीखते हैं तो हमें जो हमारी चारों कौशल है, अगर हमारी इसके अंदर मजबूत पकड़ हो गई तब हम इन चारों कौशलों को इजीली, अगर हमारी इन चारों कौशलों के अंदर अगर पकड़ हो चुकी है तब हम उस लैंग्वेज को अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इनमें कोई भी दिक्कत आएगी। अगर आपको फिर भी कोई लगता है, किसी भी पॉइंट में डाउट लगता है कि कोई कैसे इंटर रिलेट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं आपका हर एक डाउट क्लियर करूंगी नेक्स्ट वीडियो बनाने से पहले। अगर आपको कोई भी डाउट नहीं है तो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे हमारी लिसनिंग स्किल को, जो कि लैंग्वेज स्किल का फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लिसनिंग स्किल जो कि अन्य जो हमारे जो स्किल्स हैं उसका क्या है, बेस है, ठीक है। Thank you so much guys. Thank you for watching.